हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पर स्किनर की वेबसाइट पे और फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर एक स्टॉक को सर्च करके रखा हुआ है जिसको जो आप बहुत अच्छे से जानते भी है, क्योंकि ये 197 कम्युनिकेशन का स्टॉक है, जिसको जो आप यहाँ पर पेटीएम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बड़ा इसका इश्यू आया था इंडिया में। उस टाइम पे अपने आप का सबसे बड़ा इश्यू था। लेकिन उसके बाद फर्दर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक में जो 2.64% की तेज़ी दिखाई दे रही है। यानी कि क्या ऐसा हम मान लें कि यहाँ पर स्टॉक में जो 2150 के आसपास इसका इश्यू प्राइस हुआ था, लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिली और अभी जो है स्टॉक में फ्रेंड्स यहाँ पर 600 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो उसकी जो एक तरीके से प्राइस यहाँ पर फेयर हो चुकी है और अब जो यहाँ पर से बढ़िया यहाँ पर एक तरीके से बाउंस बैक मिल सकता है। तो ऐसी बातें बताना फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी टाइप की कोई भी कमेंट्री पेटीएम पे अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है, शायद इसी की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट जो 70% जितना जो यहाँ पर एक तरीके से कैपिटल को वाइप आउट कर चुका है ये यहाँ पर स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था आईपीओ में उसका 70% के आसपास पैसा लूज आउट हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक पीछे न्यूज़ निकल कर क्या रही है, वही मेनली यहाँ पर बात है। तो ये आप जो किसी भी टाइप का मैं यहाँ पर एक तरीके से रिकमेंडेशन नहीं देता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ की यहाँ पर एक तरीके से इफेक्ट 1-2 दिन भी रह सकती है, क्योंकि न्यूज़ इतनी बहुत ही बड़ी नहीं है। उसके अलावा भी यहाँ पर कोई खास बात निकल करके नहीं आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर कर चलता हूँ आपको यहाँ पर उस न्यूज़ पे, और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर बातें निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि विजय शेखर शर्मा है, उन्होंने जो यहाँ पर 1.7 लाख शेयर्स बाई किए पेटीएम के, जिसकी जो टोटल वर्थ निकल कर क्या रहे 11 करोड़ रुपीज़ के आसपास से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर रहे, तो उन्होंने जो यहाँ पर उस कंपनी में यहाँ पर एक तरीके से शेयर उठाए है यहाँ पर 1.7 लाख शेयर। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात निकल करके नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक पीटा हुआ है, तो यहाँ पर एक तरीके से उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए भी यहाँ पर एक कदम उठाया गया होगा। तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना होगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि इसी वजह से यहाँ पर कदम उठाया गया। अगर विजय शेखर शर्मा चाहते हैं तो वो यहाँ पर एक तरीके से अच्छी खासी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बर्दर बताते हैं तो यहाँ पर स्टॉक में जो फ्रेंड्स यहाँ पर 2.64% की मैंने पहले बताया उसी तरीके से तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उन्होंने शेयर खरीदे, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आज स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। मैं फर्दर आपको किसी भी टाइप की कोई यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कंपनी में अपना यहाँ पर एक तरीके से होल्डिंग इंक्रीज करिए, या फिर आपके पास पुरानी होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप उसमें जो यहाँ पर एक तरीके से एवरेजिंग का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो मैं ऐसा किसी भी टाइप का आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर देखते कि क्या बातें निकल करके आ रही है। फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि यहाँ पर जो विजय शेखर शर्मा है उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से पेटीएम के ब्रांड के अंदर जो कि यहाँ पर 197 कम्युनिकेशन कंपनी चला रही है, उन्होंने यहाँ पर 30 मई और 31 मई को जो यहाँ पर एक तरीके से स्टॉक को बाई किया है। और उसमें जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से डिटेल बताया गया है कि 1 लाख और 552 शेयर्स यहाँ पर 30 मई को बाई किया गया, और जो कि निकल कर क्या रहा है 6.31 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और 31 मई को फ्रेंड्स बैलेंस शेयर जो कि 71,469 शेयर्स निकलते हैं वो 4.68 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू के बाई किए गए। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेगुलेशन के हिसाब से जो शर्मा जो कि बाय नहीं कर सकते, और यहाँ पर एक तरीके से शेयर को 6 मंथ यहाँ पर एक तरीके से बीइंग ए सेलिंग शेयर होल्डर, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग शेयर होल्डर थे कंपनी के आईपीओ में, तो वो यहाँ पर एक तरीके से 6 मंथ के तक जो है यहाँ पर स्टॉक को बाय नहीं कर सकते, और वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ओवर होता हुआ दिखाई दिया। तो उसी वजह से जो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर शेयर्स को परचेस करते हुए दिखाई दे रहे पेटीएम के। तो यहाँ पर ये बातें यहाँ पर कंपनी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताई है। तो आपको जो इसको कंसीडर करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके से प्राइस को अप करने के लिए शेयर्स को यहाँ पर बाई किया गया हो, लेकिन वो जो यहाँ पर अपना जो एक तरीके से रेगुलेशन के हिसाब से अभी जो पीरियड था 6 मंथ का वो ओवर हो चुका है, तो यहाँ पर बाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं शेयर्स कंपनी के। तो यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो कि मार्च 31, 2022 का। यहाँ पर बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उसके पास फ्रेंड्स यहाँ पर 9.36% की हिस्सेदारी थी दिसंबर 2021 में, जो कि घट के रह गई है 4.42% की। यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर,
क्योंकि यहाँ पर उसके पास जो एक तरीके से मामूली सी यहाँ पर होल्डिंग निकल करके आ रही है, और उनमें से भी यहाँ पर 1.71% की हिस्सेदारी फ्रेंड्स निकल करके आ रही है। वो है यहाँ पर कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड की। यहाँ पर कनाडा का जो पेंशन प्लान का इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उन्होंने 1.71% की हिस्सेदारी लेकर के रखी है। DIS की बात करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1.6% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। और उनमें से भी यहाँ पर फ्रेंड्स 1.07% यानी मामूली यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है मार्च 2022 में। यानी कि DIS को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, जिसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना होगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर FIs और DIS को मिला दिया तो आसपास जो है 7% के पास नीचे भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, तो आपको जो डेफिनेटली इसको कंसीडर करना होगा। अगर नेक्स्ट मेनली बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा माल किसके पास पड़ा हुआ है, तो वो है यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर के पास। तो उसके पास फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 89 यानी कि 90% के आसपास का माल यहाँ पर एक तरीके से दिसंबर 2021 में था, और जो बढ़ के 94% हो चुका है। यानी कि बहुत सारे शेयर होल्डर को यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरीके से शेयर अलॉट हुए थे, तो उन्होंने जो फ्रेंड्स यहाँ पर उसका जो प्राइस गिरता गया तो उनमें एवरेजिंग स्टार्ट कर दी, और इसी वजह से जो अपनी होल्डिंग यहाँ पर एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके अगेंस्ट में FIs ने अपना माल को सेल ऑफ किया 4% के आसपास। इसी हिसाब से जो 4% के आसपास यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर के पास माल पहुँचा है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर एक तरीके से होल्डर है उसकी बात करते हैं, तो एनफिन नेदरलैंड का होल्डिंग है, उनके पास 24% का आसपास माल है। SVF इंडिया होल्डिंग्स कैमन लिमिटेड के पास भी 17% का माल पड़ा हुआ है। शेफ3 मॉरिशियस कंपनी के पास भी 10% का माल है, और कंपनी के प्रमोटर है विजय शेखर शर्मा, उसके पास 8.989% का माल दिखाई दे रहा है। Alibaba.com सिंगापुर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक तरीके से कंपनी है, उसके पास भी 6.26% का माल है। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के पास भी है 4.78% का माल। सेफ पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड के पास भी 4.50% का माल है, और BH इंटरनेशनल होल्डिंग के पास 2.41% का माल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर के पास भी अच्छा खासा माल यहाँ पर एक तरीके से पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको जो डेफिनेटली इसको भी कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पर ऐसी न्यूज़ के बावजूद भी आपको किसी भी टाइप का यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी राय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर कुछ तरीके से क्लैरिटी जब तक नहीं आ जाती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।